हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनीत गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने वहां पे एल्कोहल खत्म कर दिया था। यस, एल्कोहल जो हमारा चैप्टर है उसको, ठीक है, उसमें एक टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फिनॉल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। सो क्या है आज का टॉपिक हमारा? आज का टॉपिक है हमारा फिनॉल। क्या होता है फिनॉल, बनता कैसे है, इसको जानते हैं। देखो, फिनॉल का मतलब है कि भाई अगर तुम बेंजीन के ऊपर OH लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर OH लगते ही वो बन जाता है फिनॉल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH लगते ही ये बन जाता है फिनॉल। अब कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको ले लेना है एक बेंजीन रिंग। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, मतलब हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो एक कार्बन को चूज करो, उसमें से हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह OH अटैच कर दो, बस बन गया फिनॉल। ठीक है, क्या बन जाएगा यहां से? ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। ठीक, नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ फिनॉल में हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल की। अब मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल की। तो ऐसा कंपाउंड, ठीक है, और ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये एरोमेटिक रिंग होगा जिसके ऊपर सिर्फ एक ही OH ग्रुप अटैच हो सकता है। ठीक है, ओनली वन OH ग्रुप इज अटैच, ओनली वन OH इज अटैच्ड। सिर्फ एक ही OH अटैच होगा इसके पास, उससे ज्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे लिया है, ये है OH और इसके साथ साथ हमने एक सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ दिया, दैट इज CH3। तो ये क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल फिनोल। क्या बनेगा ये? 2 मिथाइल फिनोल। यस और नो? ये क्या बन गया? ये बन गया 2 मिथाइल फिनोल, जिसको हम बोलेंगे, कॉमन नेम होगा इसका ऑर्थोक्रिसोल। क्या होगा? ऑर्थोक्रिसोल। ठीक, अगर यही मेटा पे लगा दे तो मेटाक्रिसोल हो जाएगा। ये बेंजीन लिया, OH एज इट इज रहेगा, इसको हमने यहां पे लगा दिया, तो ये बन जाएगा हमारा 3 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल एंड M क्रिसोल, 3 मिथाइल फिनोल एंड M क्रिसोल। और अगर हम इसको पैरा पे लगा दे तो, अगर हमने CH3 को यहां पे लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 4 मिथाइल फिनोल और पैराक्रिसोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बन जाएगा हमारा? पैराक्रिसोल। समझ में आया? नेक्स्ट है, अगर हम एक OH है, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप अटैच कर दे, NO2 NO2 एंड NO2, यहां पे हमने 3 NO2 ग्रुप अटैच कर दिए, ये क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या फिर इसका कॉमन नेम क्या है? पिकरिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको? पिकरिक। ये बन जाता है हमारा पिकरिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात थी मोनोहाइड्रिक फिनॉल की। अगर हम बात करें पॉलीहाइड्रिक फिनॉल की, तब क्या होगा? पॉली का मतलब होता है जहां पे एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच हो। नेक्स्ट है हमारा पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। क्लियर? पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, मोर देन 1 OH ग्रुप, मोर देन 1 OH ग्रुप।
क्लियर, मोर देन 1 OH ग्रुप। फिर अब क्या होगा, यहाँ पे 2 OH ग्रुप लगा दो अगर एक नहीं लगा सकते तो। अगर हम एक OH ग्रुप नहीं लगा सकते तो कितने लगा देंगे हम यहाँ पे, 2 लगा देंगे, क्योंकि हमने मोनो वाला तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था ना। एक हमने टॉप पे लगाया है, एक हमने इसी के बगल में लगा दिया, ये तो हो गया ऑर्थो पोजीशन। इसको कैसे हम लिखेंगे, बेंजीन 1,2 डाइओल, क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन 1,2 डाइओल। 3 पे लगा दो तो बेंजीन 1,3 डाइओल हो जाएगा। सेम एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ है, ये बन जाएगा हमारा बेंजीन 1,3 डाइओल। एंड अब पैरा पे लगा दो, सो OH OH बेंजीन 1,4 डाइओल, बेंजीन 1,4 डाइओल। ठीक है, ये थी पॉलीहेड्रिक फिनॉल जिसमें मोर देन 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं। क्लियर है। अगर अब हम इसके कॉमन नेम की बात करें, ये तो इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है, ये क्या है, इसका IUPAC नेम है। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो बेंजीन 1,2 डाइओल को हम बोलते हैं कैटेकॉल। क्या बोलते हैं हम इसको, कैटेकॉल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, वेट, कैटेकॉल। ठीक है, क्लियर है। अगर बेंजीन 1,3 डाइओल होगा तो फटाफट से बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिसोर्सिनोल। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिसोर्सिनोल। और अगर बेंजीन 1,4 डाइओल है तो ये बन जाएगा हमारा क्यूनोल, दिस इज क्यूनोल। अब अगर 2 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, मोर देन 1 लिखा था तो मोर देन 1 में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो एक बार ऐसा करें जिसमें तीनों हम लगा दें, अटैच कर दें। ठीक है, सो बेंजीन के साथ एक OH, 2 OH, और ये हमने साथ ही में लगा दिए 3 OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2,3 ट्राइओल। यस, बेंजीन 1,2,3 ट्राइओल, बेंजीन 1,2,3 ट्राइओल। क्लियर, या फिर 1,2,3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है। एंड कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, पायरोगेलॉल। क्या हो जाएगा, पायरोगेलॉल। क्लियर, पायरोगेलॉल। ठीक, नाउ अब इतना करने के बाद हम फिनॉल के प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की हम किस किस तरीके से फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले हम फिनॉल को बनाएंगे फ्रॉम हेलोएरिन्स। कैसे बनाएंगे, सबसे पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम हेलोएरिन्स। ठीक है, फ्रॉम हेलोएरिन्स। अब देखो इसमें क्या होगा, हमें सबसे पहले एक हेलोएरिन्स ले लेना है। हम यहाँ पे लेंगे क्लोरोबेंजीन, हमने यहाँ पे लिया है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा दो बेस के साथ, NaOH के साथ करा दो, क्योंकि डायरेक्टली रिएक्शन तो होगा नहीं, OH अटैच करना है। टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रीवियस चैप्टर में भी हम देख चुके हैं। 300 ATM, क्योंकि इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच नहीं है, कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये हमारे लिए टफ हो जाएगा, है ना। फिर बनता है यहाँ पे एक इंटरमीडिएट। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा ONA, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बन गया है, सोडियम फिनॉक्साइड।
अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का फर्दर हम क्या करा देंगे, एसिडिफिकेशन, इसका करा देंगे हम एसिडिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। एसिडिफिकेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो ये बन जाएगा चमचमाता हुआ हमारा फिनोल। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, फिनोल। यही तो हमको बनाना था, यस यही तो हमें प्रिपेयर करना था। तो फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम हेलोएरीन्स, क्लियर। एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इसको हम डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डाउस प्रोसेस। दिस इज ऑल्सो known as डाउस प्रोसेस। इसको हम डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं एंड इट इज अ इंडस्ट्रियल मेथड। इट इज इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, कैसा मेथड है ये एक तरीके का इंडस्ट्रियल मेथड है। फर्स्ट प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। नाउ सेकेंड प्रिपरेशन, सेकेंड प्रिपरेशन का नाम क्या है भाई, यस सेकेंड प्रिपरेशन का नाम क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेकेंड क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कैसे करें, सबसे पहले तो बेंजीन ले लो, सबसे पहले क्या कर लो, बेंजीन ले लो, बेंजीन का करा दो फ्यूमिंग। ठीक है, बेंजीन का क्या करा दो, फ्यूमिंग करा दो H2SO4 या फिर ओलियम की प्रेजेंस में, H2S2O7। ठीक है, H2SO4 और H2S2O7, जिसको हम क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप डायरेक्टली बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी ले सकते थे, बट हमने यहाँ पे ये देखा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा कैसे, SO3H, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसका रिएक्शन जैसे ही हम NaOH के साथ कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO3H निकल जाएगा, वाटर बन जाएगा। यहां से H निकल के क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, यहां से ये वाटर बन गया और सोडियम इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, SO3Na। SO3Na, अब हमें ये सारी चीजें हटानी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें हटानी है। तो हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन 623 केल्विन एंड 2 मोल्स ऑफ, 2 मोल्स हम इसमें NaOH लेंगे, 2 मोल्स हम इसमें क्या लेंगे, NaOH लेंगे। ठीक है, तो NaOH लेंगे तो देखो यहां से SO3, यहां से SO3 के साथ ये जो 2 Na है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, SO3 के साथ ये जो 2 Na है ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, एक यहां से देखो, एक यहां से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर आएगा, दिख रहा है, एक यहां से क्या होगा, वाटर बाहर आएगा, बच क्या गया, Na बच गया और O बन गया। तो ये मिलके क्या बना देंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बना देंगे। ये मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बना देंगे, दैट इज ONA। अब हमें पता ही है कि क्या करना है इसका, जैसे ही ONA बना एसिडिफिकेशन कर दो, एसिडिफिकेशन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो ये बन जाएगा हमारा फिर से चमचमाता हुआ फिनोल। क्या बन जाएगा ये, फिनोल। तो दिस इज द सेकेंड मेथड, राइट। ये कौन सा मेथड था हमारा, सेकेंड मेथड था, समझ में आया। नाउ थर्ड प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, थर्ड क्या है, थर्ड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक,
थर्ड प्रिपरेशन इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट पहले हमें खुद बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है? ये एनिलीन से बनता है एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। फर्स्ट चैप्टर कौन सा? हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन्स में। ठीक है, सो यहाँ पे एनिलीन लेंगे। एनिलीन का क्या करा देंगे? एनिलीन फॉलोड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एनिलीन का हाइड्रोलिसिस होगा वार्म वाटर के साथ। एनिलीन follow hydrolysis, aniline follow hydrolysis, ठीक है, aniline follow hydrolysis with warm water। ठीक है, किसके साथ होगा ये? वार्म वाटर के साथ रिएक्शन होने वाला है। चलो एनिलीन बनाते हैं। एनिलीन होता है बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप। अब इसका रिएक्शन करा दो सोडियम नाइट्राइल्स के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करा दो? नहीं, नाइट्राइट के साथ। हाँ, सोडियम ठीक है, सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2 के साथ इसका हम रिएक्शन कराएंगे, प्लस साथ में हमको लेना पड़ेगा HCl एंड टेम्परेचर शुड बी 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में लेना है, केल्विन में ले लो। अब यहां से ये बनाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बनाएगा N2Cl। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन करेगा? N2Cl का फॉर्मेशन करेगा एंड दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब जब इसका फर्दर रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे, कैसे वाटर के साथ? वार्म वाटर के साथ, तो हमें यहाँ पे फिर से मिल जाएगा फिनोल। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ पे मिल जाएगा फिनोल। N2 प्लस HCl यहाँ से आउट हो जाएंगे, बाहर भाग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? फिनोल मिल जाएगा। क्लियर है भाई? इतना समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन फ्रॉम क्यूमीन। नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। फोर्थ रिएक्शन इज क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या लेंगे हम यहाँ पे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। किसका मतलब होता है? क्यूमीन का मतलब है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करें भाई? यहाँ पे क्या करें? सबसे पहला हमें ऑक्सीडेशन करा देना है क्यूमीन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या करा देंगे क्यूमीन का? ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होगा, बट सबसे पहले क्यूमीन बना ले। कैसे बनेगा क्यूमीन? सबसे पहले एक प्यारा सा बेंजीन ले लो, खाली बेंजीन, कुछ भी इसके साथ अटैच मत करवाओ। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? सिंपल सा बेंजीन ले लिया, उसका रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया? प्रोपीन के साथ करा दिया है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और इसको हम कर देंगे हीट। इसको हम क्या कर देंगे? कर देंगे हीट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकटायन में। ये बन जाएगा कार्बोकटायन। अब ये कार्बोकटायन एक्ट करेगा बेंजीन पे, तो CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब ये क्या बन गया? दिस इज क्यूमीन। ठीक है, दिस इज क्यूमीन। अब इस क्यूमीन का हम क्या कराएंगे? फर्दर रिएक्शन कराएंगे। ठीक, तो अब क्यूमीन लो, हमने ले लिया भाई यहाँ पे क्यूमीन, CH, CH3 एंड CH3। हमने यहाँ पे क्यूमीन ले लिया, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे? O2 के साथ करा रहे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल। ठीक है, किसके साथ कराएंगे हम? सनलाइट फ्री रेडिकल के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा? इसके साथ रिएक्शन कराते ही बराबर क्या बन जाएगा? O2 है ना,
तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे आके क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। कैसे, देखो ये वाला CH3 हमने ऐसे रहने दिया, इस वाले CH3 को इसको ऊपर लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ऑक्सीजन एंड इसके पास खुद का हाइड्रोजन था ही। अब फर्दर इसका रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा इसका रिएक्शन कराते ही, ये बाहर आ गया, ठीक है। एसीटोन जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आएगा, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसीटोन। व्हाट इज दिस, दिस इज एसीटोन। और बाद में हमको एमिंग, हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा यहाँ पे फिनोल। सो फोर्थ प्रिपरेशन क्या था, फ्रॉम क्यूमीन। तो हमने यहाँ पे भाई देखो क्यूमीन से भी बना लिया रिएक्शन, ठीक है, क्यूमीन से भी हमने फिनॉल का प्रिपरेशन कर लिया। क्लियर, डन है। नाउ फिफ्थ रिएक्शन की बात करते हैं। फिफ्थ रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। फिफ्थ इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। सो सैलिसाइक्लिक एसिड क्या होता है, बेंजीन के साथ OH ग्रुप भी अटैच होगा और बेंजीन के साथ COOH ग्रुप भी अटैच होगा, ठीक है। ये बनाओ OH एंड COOH, ठीक है। OH एंड COH, दिस इज 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। ये क्या है, दिस इज 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, ठीक है, 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। इसका रिएक्शन कराएंगे हम NaOH के साथ, बेस के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक। तो क्या होगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, ये OH एज इट इज है, ये हो जाएगा COONA, ठीक है, ये बन जाएगा COONA। फिर से इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो क्या होगा, यहां से क्या चीज बाहर आएगी, Na2CO3 बाहर आ जाएगा, यस, Na2CO3 क्या हो जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के साथ OH ग्रुप। यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के साथ OH ग्रुप और यहाँ से बाहर आ गया Na2CO3। क्या बाहर आ गया, Na2CO3, दैट्स इट। तो ये था हमारा फिफ्थ प्रिपरेशन मेथड। यहाँ पे क्लियर है, इतना क्लियर है। तो सारे के सारे प्रिपरेशन मेथड, मेनली यहाँ पे सिर्फ 5 ही प्रिपरेशन मेथड थे और पांचों के 5 प्रिपरेशन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नाउ अब इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, Ka जिसका ज्यादा होगा उसका pKa कम हो जाएगा। Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, जिसकी Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा वो उतना ज्यादा एसिडिक, जिसकी Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा कम वो उतना कम एसिडिक, ठीक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। सबसे ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है यहाँ पे फिनोल, देन वाटर एंड देन एल्कोहल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, वाटर एंड एल्कोहल। तो इनकी Ka की वैल्यू कुछ होती होगी क्या? यस, इनकी Ka की वैल्यू कुछ होती होगी क्या? डेफिनेटली। ठीक है, यस, इनकी Ka की वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर -5, 10 रेज टू द पावर -10, 10 रेज टू द पावर -14 एंड 10 रेज टू द पावर -18। ये इनकी Ka की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है? ये इनकी Ka की वैल्यू। तो हमें पता चल गया कौन कितना ज्यादा एसिडिक है और कौन कितना ज्यादा एसिडिक नहीं है, मतलब बेसिक है। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन आता है। क्या आता है क्वेश्चन? व्हाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। वाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर? तो बेसिकली ये H प्लस आयन जल्दी रिलीज कर देगा, तो इस वजह से ये एसिडिक नेचर का होता है। एंड इसका Ka का वैल्यू भी आप देख ही रहे हो, तो इसका एक बार हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ठीक है, फिनोल क्या होता है? बेंजीन के साथ OH ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं? फिनोल बोलेंगे। ये है O और H। ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है 2 लोन पेयर। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, हमें पता है कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी चाहत यही होती है कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो ये सोचेगा कि क्यों ना हम इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, बट ये भूल गया कि भाई ये कार्बन भी ना ऐसा छोटा मोटा इंसान नहीं है। ठीक है, तो अभी ये गुंडा बना है कार्बन, ये क्या बोलेगा? मेरे से इलेक्ट्रॉन मांगने आया, मैं इसी का इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये क्या करेगा? इसी का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जब इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसको थोड़ा सा दुख होगा। ठीक है, इसको थोड़ा दुख होगा। क्या दुख होगा? ये बोलेगा कि यार मैंने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, मैं तो ठीक हो गया हूँ, मेरे पास तो 4 बॉन्ड बन गए, बट उसके लिए मुझे ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा तो मेरे बगल वाले कार्बन का नुकसान हो जाएगा, जो कि इसका दोस्त था। बट फिर भी कहता है कि चल थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, दोस्त दोस्त है, तो एक काम कर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले। अब क्योंकि दोस्त है, दोस्त की बात तो माननी पड़ेगी, तो ये मान जाता है और अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए नेगेटिव चार्ज रख लेता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बाहर निकलने की कगार पे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसने दिया ना। अब क्या होगा? अब इससे ज्यादा देर नेगेटिव चार्ज झेलेगा नहीं, तो ये जाएगा इससे हेल्प मांगेगा। ये बोलेगा चल ठीक है मैं हेल्प करता हूँ, बट मेरे को भी किसी की हेल्प चाहिए होगी, तो अगर वो मेरी हेल्प करेगा तो मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। वो बोलता है ठीक है। सारे यहाँ पे ना ऐसे अच्छे लोग हैं। ठीक है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इसके बीच में अभी भी डबल बॉन्ड OH बना हुआ। अब क्योंकि ये भी कार्बन बेचारा कितनी देर नेगेटिव चार्ज को झेलेगा, तो ये भी इसके पास जाएगा और फिर ये इससे हेल्प मांगेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज होता रहता है। ये पाई बॉन्ड जो है वो क्या होता रहता है? डीलोकलाइज होता रहता है। ठीक है, डीलोकलाइज होता रहता है। अब देखो, अब इस कार्बन को अपनी गलती का एहसास होगा, उसने बोला कि यार मुझे ये ना डबल बॉन्ड उससे इलेक्ट्रॉन लेने नहीं चाहिए थे, गलती हो गई, एक काम करते उसको वापस कर देते ताकि सब ठीक हो जाए। ठीक है, रेजोनेंस के अंदर जो भी चल रहा है वो वापस से क्या हो जाए? ठीक हो जाए, और फिर देखते ही देखते ये हो जाता है ठीक। बट क्योंकि उसने गलती की थी, इसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। पहले डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में थे, अब डबल बॉन्ड को देख लो वो बदल गए। तो ये किसकी वजह से बदले? रेजोनेंस की वजह से बदले। तो ये इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है ये इनका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? फिनोल इज वेरी स्टेबल बिकॉज इट हैज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लिखे हम कहीं, फिनोल इज वेरी स्टेबल, फिनोल इज very stable because it has 5 resonating structure। इसके पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? तो इसके पास टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसके पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिनोल के बाद आता है फिनोक्साइड। फिनोक्साइड इज ऑल्सो स्टेबल। ठीक है, फिनोक्साइड इज ऑल्सो स्टेबल।
अब ये फिनॉक्साइड क्या होता है? अब ये फिनॉक्साइड क्या होता है? बेंजीन के साथ सिर्फ O ग्रुप इज फिनॉक्साइड, ठीक। बेंजीन है, इसके पास O अटैच है, इसको हमने क्या बोला है? फिनॉक्साइड बोला है। फिर से यहाँ पे भी वही सेम कहानी होगी, कार्बन को लालच आएगा, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी वजह से उसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ये इधर नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करने लग जाएगा। बस वही जो भी हमने फिनॉल वाला देखा था ना, डिट्टो वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। इसमें नेगेटिव चार्ज और इसके बीच में बन गया है, ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया, ठीक। फिर ये इससे हेल्प लेगा, इसको इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और ये सीरीज कंटिन्यूएशन में देखो किसी का भी बना लो, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में थोड़ा सा फर्क होता है, उसको हम देख लेंगे, ठीक। वैसे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, बट ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है किस तरीके से ये बॉन्ड बनता चला गया? डबल बॉन्ड O, और अब इसको ये वापस करेगा और इसको ये वापस कर देगा, ठीक है। एंड दी फाइनल, जो बिल्कुल फाइनल हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा कुछ ये, ठीक है। सो फिनॉक्साइड ऑल्सो हैव अ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉक्साइड का भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। फिनॉक्साइड ऑल्सो हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। फिनॉक्साइड के पास भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। बट पता है यहाँ पे क्या होता है? फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनोल। यहाँ पे फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनोल। पर ऐसा क्यों? दोनों के जब 5-5 स्ट्रक्चर होते हैं, देन व्हाई फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनोल? बिकॉज फिनोल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इट्स प्रोटोन, और तब जाके वो फिनॉक्साइड बनेगा ना। तो मतलब अभी भी उसका कन्वर्जन बाकी है, बट फिनॉक्साइड पहले से बना हुआ है, उसको जरूरत नहीं कन्वर्जन करने की, वो तो ऑलरेडी अपने स्टेबल फॉर्म में है। फिनॉल जब H+ आयन देगा तब वो फिनॉक्साइड बनेगा, तो उसको स्टेबल होने की जरूरत है, ठीक है। सो फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनोल, ठीक है, बिकॉज फिनॉल हैव टेंडेंसी टू lose their proton, ठीक है। फिनॉल के पास टेंडेंसी है टू लूज देयर प्रोटोन एंड फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, एंड फॉर्म फिनॉक्साइड आयन। और ये किसका फॉर्मेशन कर सके? और ये फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर सके। इट इज मोर एसिडिक देन फिनॉक्साइड, क्योंकि इसके पास तो टेंडेंसी है H+ आयन देने की, बट फिनॉक्साइड के पास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज मोर एसिडिक देन फिनॉक्साइड। फिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनॉक्साइड। जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होता है किसके कंपैरिजन में? फिनॉक्साइड के कंपैरिजन में। एज द आयन्स इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, एज द आयन्स आर stabilized by resonance, as the ions are stabilized by resonance, while phenoxide ion has no tendency to lose any proton, where phenoxide ion have no tendency to lose एनी प्रोटोन। फिनॉक्साइड एक भी प्रोटोन लूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोटोन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, उसके पास प्रोटोन प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, नाउ क्लियर है इतना? नेक्स्ट, अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल।
इफेक्ट ऑफ substitution on acidic nature of phenol। तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। तो सबसे पहला जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, when electron withdrawing substituents, ठीक है, when electron withdrawing substituents attach होगा तो क्या होगा, substituents make phenol more acidic। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो, ठीक है, substituents make phenol मोर एसिडिक। किस केस में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में, ठीक है, बाय स्टेबलाइजिंग द फिनॉक्साइड आयन, बाय स्टेबलाइजिंग द फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, बाय स्टेबलाइजिंग द फिनॉक्साइड आयन थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, through delocalization of the negative charge, ठीक है, क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इफेक्ट इज मोर व्हेन ग्रुप इज अटैच्ड विद ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, दिस इफेक्ट is more when group is attached at ortho and para। जब ये ऑर्थो एंड पैरा पे अटैच होगा तब यहाँ पे ये ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा ये अच्छे से काम कर पाएगा। सेकेंड, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे तो वो लेस एसिडिक कर देगा। इलेक्ट्रॉन ये, हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेक फिनॉल लेस एसिडिक, मेक फिनॉल लेस एसिडिक, क्लियर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेक फिनॉल लेस एसिडिक बाय destabilizing the phenoxide ion, by destabilizing the phenoxide ion, क्लियर है, बाय destabilizing the phenoxide ion, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ऊपर हमारा क्या हो रहा है, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, नीचे हो रहा है हमारा रेजोनेटिंग इफेक्ट, क्लियर। यहाँ पे सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं खत्म। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड होपफुली जल्द ही हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, सो बाकी की बातें अब होंगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।